हेलो दोस्तों। तो अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वॉज वर्ड का प्रयोग। तो हम बात कर रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब्स की। तो पिछले वीडियो में मैंने इजमार का प्रयोग बताया था। आज मैं बात आपको बताऊंगा वॉज वर्ड का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ वर्ड का प्रयोग होता है, WERE वर्ड। जब भूतकाल में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई जानकारी देनी हो, जैसे ताजमहल, कोई भी यह इमारत बहुत पुरानी थी, वह शहर बहुत पुराना था, यानी किसी व्यक्ति के बारे में जब हम कोई बात बता रहे होते हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छा कुत्ता था, मेरा कुत्ता बहुत अच्छा था, यानी कि भूतकाल की, वर्तमान के बारे में बात नहीं करनी है। तो यहाँ मुझे भूतकाल के किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में बता रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस ऐसे वाक्यों को हम वॉज या वर्ड के द्वारा बनाते हैं। तो जब हम वॉज या वर्ड से ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं तो उनका सीक्वेंस क्या रहता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारे 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। 3 ही प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम वॉज या वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यहीं वर्ड का प्रयोग करेंगे, WER का। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद शेष बात लिख देंगे। अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो सब्जेक्ट के वॉज या वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग वॉज वर्ड के बाद लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस उसके बाद नॉट, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद शेष बात लिख देंगे। वहीं पर अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, क्या से शुरू होता है, क्या, तो सबसे पहले वॉज या वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शेष बात लगा देंगे। अगर WH वर्ड आता है, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच वर्ड, तो हमेशा वॉज या वर्ड से पहले प्रयोग होता है, और ये सभी में होता है, एक ही सीक्वेंस है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। गौर से देखिए, वह एक दुबला पतला व्यक्ति था। हमारा सेंटेंस वह एक दुबला पतला व्यक्ति था। तो वह एक दुबला पतला व्यक्ति था, तो वह था, ही वॉज, वह था, क्या था, एक दुबला पतला व्यक्ति। तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, दुबला पतला। तो क्या लगाएंगे, एक के लिए हम लगाएंगे और दुबला पतला के लिए हम लगाते हैं लीन, LEAN, लीन। ही वॉज अ लीन मैन, वह एक दुबला पतला व्यक्ति था। अगर इसी को हमें नेगेटिव करना हो तो यानी नहीं शब्द का प्रयोग हो जाएगा, वह दुबला पतला व्यक्ति नहीं था, तो ही वॉज नॉट, तो वॉज के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, ही वॉज नॉट अ लीन मैन। और अगर इंटरोगेटिव करना हो तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले वॉज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट से पहले सिंगुलर है सब्जेक्ट, वॉज लगाएंगे, वॉज ही अ लीन मैन। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह गांव बहुत पुराना था, तो वह गांव, तो यहाँ वह गांव आ रहा है, तो हम वह के लिए क्या लगाएंगे, दैट विलेज, यानी वह गांव क्या था, बहुत पुराना, तो दैट विलेज वॉज, तो विलेज सिंगुलर है तो हम वॉज का प्रयोग में दैट विलेज वॉज वेरी ओल्ड, तो वेरी ओल्ड का प्रयोग करेंगे बहुत पुराना के लिए, तो दैट विलेज वॉज वेरी ओल्ड। अब इसी को नेगेटिव करना हो तो दैट विलेज वॉज नॉट वेरी ओल्ड, तो वॉज के बाद हम नॉट लगा देंगे जो विलेज सिंगुलर है। इसी को अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो दैट विलेज से पहले हम वॉज का प्रयोग करें, वॉज दैट विलेज वेरी ओल्ड। तो जहाँ तक आपकी समझ में जो मैं बताना चाहता हूँ कि इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, आपकी समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखे हैं। अब मैं इन सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करता हूँ, और आपको गौर से देखना है कि हम हिंदी से इंग्लिश कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, और खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी जो बच्चे कंपटीशन में भी हैं उनके लिए भी हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप एरर पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक होता है कि आप हिंदी से इंग्लिश का में सेंटेंस को चेंज अच्छी तरह से करना सीख लें, जिससे कि आपको पता चले कि आप गलतियाँ कहाँ करते हैं।
जो बच्चे हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को चेंज नहीं कर पाते उनके लिए एरर को अटेम्प्ट करना बड़ा कठिन होता है। मैंने आप तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अच्छी तरह से समझें, देखें कि मैं किस तरह से चेंज कर रहा हूँ, वह आप घर पर इसी तरह से प्रैक्टिस करें। अब सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, उसकी बातें बहुत डरावनी थी। उसकी बातें बहुत डरावनी, तो बहुत थोड़ा सा वर्ड लग गया। उसकी बातें बहुत डरावनी थी। तो यहाँ उसकी बातें, तो सब्जेक्ट क्या हमारा, उसकी बातें। तो यहाँ उसकी बातों के लिए हम क्या लगाएंगे पहले सेंटेंस में, हिज, और बातों के लिए लगाएंगे टॉक्स। क्या लगाएंगे, हिज टॉक्स। टॉकिंग्स नहीं लगाते हैं, हिज टॉक्स। और टॉक्स क्या है, प्लूरल है, तो हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, वर। हिज टॉक्स वर। अब कैसी थी, बहुत डरावनी। तो बहुत यानी वेरी, और डरावनी यानी फियरफुल। तो वेरी फियरफुल। तो हिज टॉक्स वर वेरी फियरफुल। अब अगला देखिए, हमारे देश की हालत अंग्रेजी शासन में अच्छी नहीं थी। तो ये गौर से देखो, हमारे देश की हालत, ये हमारा सब्जेक्ट है पूरा। क्यों, हम बात कर रहे हैं हालत की, और हालत किसकी, हमारे देश की। तो ये पूरा का पूरा एक पार्ट बन जाता है, हमारे देश की हालत। तो यहाँ हाल, इसको, इस सब्जेक्ट को हम कैसे लिखेंगे, हालत की हमारे देश, उल्टा करके। तो सेकंड देखिए, कंडीशन, तो हालत के लिए क्या लिखेंगे, कंडीशन। किसकी, ऑफ, किसकी, हमारा देश यानी अवर कंट्री। हमारे देश के लिए क्या लगाएंगे, कंडीशन ऑफ अवर कंट्री। तो हमारे देश की हालत, पढ़ें कैसे, हमारे देश की हालत क्या नहीं थी, नहीं थी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, हालत सिंगुलर है, तो यहां हम क्या लगाएंगे, वॉज। और नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है, नेगेटिव है, तो नॉट यहां लगा देंगे। नहीं थी, कैसी नहीं थी, अच्छी। तो हम लगाएंगे इसके बाद गुड, वॉज नॉट गुड। कब नहीं थी, अंग्रेजी शासन में यानी शासन के अंदर। तो मैं के लिए क्या लगाएंगे, इन। और अंग्रेजी शासन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंग्रेजी शासन। तो शासन होता है रूल, RULE, और अंग्रेजी यानी ब्रिटिश। तो इन ब्रिटिश रूल, तो क्या लिखेंगे, इन ब्रिटिश रूल। तो कंडीशन ऑफ अवर कंट्री वॉज नॉट गुड इन ब्रिटिश रूल। समझ में आ गया ना आपकी में। तो यहाँ इसी तरह से सेंटेंस को चेंज करें। तो हम ये सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग हो गया। उसके बाद नॉट, उसके बाद एडजेक्टिव, क्या बात कर रहे हैं हम, उसकी विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव गुड इन ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन में। शेष बात। अब आते हैं, उस गांव के किसान बहुत ईमानदार व मेहनती थे। बहुत ईमानदार व मेहनती थे, यहां गौर से देखो, उस गांव के किसान। तो यहाँ कैसे जुड़ा हुए हैं दोनों वर्ड, जैसे यहाँ की से जुड़ा होता है, कैसे जुड़ा हुआ है, वैसे ही यहाँ आएगा। तो किसान, किसान यहाँ एक किसान की बात तो हो नहीं रही है, तो यहाँ बहुत सारे किसान की बात हो रही है। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, फार्मर्स ऑफ उस गांव। तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, दैट, और गांव यानी विलेज। तो फार्मर्स ऑफ दैट विलेज, उस गांव के किसान। अब कैसे थे यानी, अब बात हम यहां किसकी कर रहे हैं, फार्मर्स की, गांव की तो कर नहीं गए। तो फार्मर्स जब हमारा प्लूरल है तो हम यहां क्या लगाएंगे, वर। क्या लगाएंगे, वर। तो फार्मर्स ऑफ दैट विलेज वर, थे, क्या थे, बहुत ईमानदार व मेहनती। तो व का मतलब और, तो वेरी, बहुत यानी वेरी, ईमानदार का मतलब क्या हो, ऑनेस्ट।
व के लिए लगाएंगे एंड। और मेहनती की का मतलब होता है हार्ड वर्किंग या लेबोरियस, कुछ भी लगा सकते हैं। एंड हार्ड वर्किंग। तो फार्मर्स ऑफ दैट विलेज वर वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। आपकी समझ में आ गया होगा। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, फार्मर्स ऑफ दैट विलेज, उस गांव के किसान थे, वर क्या थे, वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। समझ में आ गया होगा आपकी में। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है हमारा, क्या तुम्हारे पिताजी एक बड़े अधिकारी थे। अब हमारा सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो रहा है, क्या से, और यहां हम बात किससे की कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी। तो पिताजी सिंगुलर है, और जब पिताजी सिंगुलर है तो हम वर्ब कैसे लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिताजी की बात हो रही है, तो यहाँ पिताजी सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज। वॉज। अब हमारा सब्जेक्ट है तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे यानी योर, और पिताजी यानी फादर। वॉज योर फादर। तो वॉज से स्टार्ट करेंगे, क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अब क्या थे, अब वॉज योर फादर हमने ले लिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो ले लिया हमने, अब हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी नहीं। तो वॉज योर फादर क्या थे, एक बड़े अधिकारी, अ बिग ऑफिसर। क्या लिखेंगे, अ बिग ऑफिसर, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, वो योर फादर अ बिग ऑफिसर। ठीक है, समझ में आ गया। अगले पे चलते हैं। वह कल तुम्हारे साथ क्यों नहीं था। अब यहाँ पे एक वर्ड हमने जोड़ा है क्यों, यानी WH वर्ड है व्हेन, तो क्यों का मतलब होता है वाई। और जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो WH वर्ड जैसे व्हेन, वेयर, वाई, विच, व्हाट, हु, हाउ, इनको सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों यानी वाई। हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह, तो वाई, तो वह के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज। लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, वाई वॉज। अब सब्जेक्ट क्या हमारा, वह यानी ही, वाई वॉज ही। अब जब हमने वाई वॉज ही लिख लिया, अब हमारा वर्ड है नॉट, नेगेटिव। तो नहीं शब्द हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो नॉट कहाँ आएगा, नॉट यहां लगाएंगे, वाई वॉज ही नॉट। अब क्या हमारे, तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे साथ के लिए योर नहीं आया, तुम्हारे के लिए, क्योंकि किसी के साथ का अर्थ होता है विद, प्रपोजिशन यानी विद, और विद के साथ कभी भी योर नहीं लगता, हमेशा क्या लगता है, यू, ऑब्जेक्ट, विद यू। कभी भी योर मत कर देना, जब वाई वॉज ही नॉट विद योर, योर नहीं लगेगा, विद यू आएगा, वाई वॉज ही नॉट विद यू। तो यहां आपने देखा कि वॉज वर्ड के द्वारा किस तरह से हम इंग्लिश के सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरह अगले चैप्टर में मैं अगली ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताऊंगा कल के वीडियो में। जिन बच्चों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में कमेंट्स और लाइक ज़रूर भेजें। थैंक यू।